नमस्कार, मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम C207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सेकेंड यूनिट एग्रीगेट के सेकेंड लेक्चर में एग्रीगेट के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसका उद्गम के आधार पर वर्गीकरण और उसके आकार के आधार पर वर्गीकरण क्या था। अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए, एक बार कंक्रीट का रॉ कंपोजिशन, रॉ मटेरियल के आधार पर, संयोजन के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। फाइन एग्रीगेट 4.75 एम से ज़्यादा ये होता है। कोर्स एग्रीगेट 4.5 एम से बड़ा होता है। लगभग 4.5 एम का इसकी साइज आकार नॉर्मली 10 और 20 होती है। इसके बाद एडमिक्सचर कुछ केमिकल होता है जिनका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। वाटर एक कंपोनेंट है, पानी ये होता है कुछ प्रतिशत, और एयर, सीमेंट और ये। वापस में आते हैं तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, इसमें एयर का परसेंटेज 5 होता है। इसको न्यूनतम रखने की कोशिश करते हैं। ये जितना कम होगा उतना अधिक होगा, सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है। और जो कोर्स और फाइन एग्रीगेट है उसका परसेंटेज लगभग फिक्स होता है 60-70% के आसपास, 60 के आसपास होता है। 60 ये हो गया, 65 ये हो गया और 20 ये हो गया, 60-85। सबसे बड़ी बात है कि जो जल और सीमेंट है इसका एक अनुपात है। जो भी सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो जल और सीमेंट के, जल और सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, जल और सीमेंट का जो अनुपात है उस पर निर्भर करता है। ना सीमेंट पे कर रहा है ना जल पे कर रहा है। मान लो हम कई बार कहते हैं कि हमने सीमेंट ज्यादा डाली तो हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने पानी उसके बराबर डाल दिया तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, कुछ नए टर्म आएंगे, वो अपन देखेंगे अभी क्या होता। टर्म है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग शब्द का मतलब है आपस में जुड़ा होना, रुकना। तो ये एक टर्म देख रहे हैं हम, ये इंटरलॉकिंग में क्या करते हैं अपन, जैसे हम दो चीजें देख रहे हैं। एक हो गया लो एंगुलरिटी या राउंड पार्टिकल, ये राउंड पार्टिकल हो गया, ये लो एंगुलर टाइप हो गया। राउंड पार्टिकल में क्या होगा, ये आपस में ऐसे सेट होते जाएंगे, इनके बीच में जो रिक्तता अनुपात है, वॉइड रेशियो, जो खाली जगह है वो कम होगी। देख रहे हैं अपन, ये खाली जगह कम होगी, ठीक है। और परंतु इसमें क्या होगा, ठीक है, और लॉकिंग वॉइड रेशियो भले इसके बीच में कम होगा, इसमें एयर कम होगी, वॉइड बीच में खाली जगह कम होगी, परंतु क्या होगा, इसकी जो इंटरलॉकिंग होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। आपस में जो पकड़ है, एक दूसरे में घर्षण है दोनों के बीच में, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम जानते हैं कि कोई भी अगर चीज सर्कुलर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, सरफेस एरिया जो होता है मिनिमम होता है, तो सरफेस एरिया और फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम चीज अपन, सेम अगर सेम टाइप का मटेरियल, सेम वॉल्यूम मटेरियल लें, ये एंगुलर है, ये देखें क्या है, एंगुलर। एंगुलरिटी मतलब कोणीय होता है, एंगुलर है, एंगल पे है। ये देखिए सर्कुलर कोई नहीं, आप देखोगे यहाँ भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, सब एक तरह एंगल पे बने हुए सारे एंगल है। इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और वॉइड रेशियो कम होगा। और ये आएगा। और ये देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम सरफेस एरिया मिनिमम मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम सरफेस एरिया बना दिया हमने एक ही चीज का। तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होगी हर जगह से। इंटरलॉकिंग अच्छी होते ही क्या होता है, इंटरलॉकिंग अच्छी होते ही आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपस में, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है। तो इंटरलॉकिंग एक वर्ड है जिसको है कि आपस में दो पार्टिकल है, कितने अच्छे से कितना ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, आपस में एक दूसरे लॉक हो रखे हैं, ठीक है। अगर ये इंटरलॉकिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारे सीमेंट के बीच जो कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल है और फाइन एग्रीगेट और जो भी सारे पार्टिकल हैं उनके बीच क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा और स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। और अगर ये खराब होगा, इंटरलॉकिंग कम होगी, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा, सुकार्यता एक बढ़ेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। सुकार्यता का मतलब होता है हाउ इजी टू यूज, मतलब उसको कितना आराम से कार्य लिया जा सकता है, उसमें फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए। तो फ्रिक्शन मिनिमम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, वापस इन टर्म को कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा बेसिकली कि अगर फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग कम होगी तो
फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो इजी टू यूज होगी। तो हम एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि इंटरलॉकिंग और वर्केबिलिटी दोनों के अंदर। ये आगे देखिए, ये देखिए कुछ है हमारे, कुछ ग्राफ है, हम देखेंगे। पहला एक दूसरा ग्राफ हम पहले देखते हैं। स्ट्रेंथ का ये ग्राफ है। इसमें क्या बोला, वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ है। मतलब जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ मतलब वाटर नहीं सिर्फ, इसलिए क्या है, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ सीमेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वाटर और सीमेंट के रेशियो पे डिपेंड कर रही है। मान लो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है, मतलब एक क्या हो गया, 1 किलो सीमेंट ली तो 2 किलो पानी लिया। सीमेंट रेशियो 0.5 है तो 1 किलो सीमेंट लिया तो आधा किलो पानी लिया। ठीक है, ये रेशियो फिक्स रखे, मसाला कितना बनाया अपन। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। क्या स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो वाटर सीमेंट रेशियो है। कई बार हम बोलते हैं कि ज्यादा मसाला, ज्यादा सीमेंट डालो कंक्रीट मजबूत होगी, परंतु रियलिटी में ऐसा है नहीं। वाटर अगर हम बढ़ा देंगे उसी रेशियो में तो फिर वो स्ट्रेंथ फिर कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी है, क्या है वर्केबिलिटी, क्या है, स्वीकार्यता। कंक्रीट की स्वीकार्यता है, कितना इजीली यूज कर सकते हैं, मतलब वो एक्चुअली मसाला कितना आसानी से अपन मिला सकते हैं, वो क्या कहलाता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी जैसे जैसे सीमेंट अपन बढ़ाएंगे, वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी और स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ती जाएगी। वर्केबिलिटी में एक और है कि अगर पार्टिकल जितना सरफेस एरिया कम होगा उसकी वर्केबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, परंतु स्ट्रेंथ उसमें कम हो जाएगी। जब हम आगे वापस देखेंगे। और तीसरा है वाटर कांस्टेंट वर्केबिलिटी। मतलब क्या होगा, अपन स्वीकार्यता एक बराबर रखनी है, एक पैमाना हमारा वर्केबिलिटी का वो बराबर रखनी है। तो क्या होगा, अगर सीमेंट बढ़ाते जाएंगे तो वर्केबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी का रेशियो, अगर हम सीमेंट कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा। ठीक है, ये आगे देखेंगे अपन वापस, ये डिटेल में चैप्टर 4 में है, हम अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट इसलिए दिया गया है कि अभी आप एग्रीगेट के बारे में थोड़ा सा समझ सकेंगे, टर्म्स यूज हो रही। तो आकार के आधार पर जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो है हमारा, पहला पहला है राउंड एग्रीगेट या गोलाकार रोड़ी। राउंड एग्रीगेट शेप हो सकता है, राउंड हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो राउंड एग्रीगेट होता है, इसमें रिक्त का अनुपात या वॉइड रेशियो होता है, मिनिमम होता है 30 to 33% होता है। तो रिक्त मतलब ये क्या हो गया, गोल एक बॉल की तरह आकार के होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा हमारा क्षेत्रफल बटे आयतन का मान न्यूनतम हो गया। मतलब क्या हो गया, एरिया बाई वॉल्यूम में मिनिमम हो गया। क्यों, सर्कुलर में हमें पता ही है, कोई भी सरफेस टेंशन में पढ़ा है हमने, फिजिक्स में पढ़ा है, बबल में पढ़ा है, कोई भी चीज अगर सेम वॉल्यूम है उसका आप आकार कोई भी लो, वर्गी क्यूब लो, रेक्टेंगल लो, क्यूबॉइड लो, कोई भी लो, पर मिनिमम जो सरफेस एरिया होगा उसका किस चीज में होगा, सर्कुलर में होगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें गोल होती है। ठीक हो गया, इसमें हमारा सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, तो इस कारण क्या हो गया, फ्रिक्शन मिनिमम हो गया। फ्रिक्शन कम होने से सुकार्यता या आराम से मिलाने की जो सामर्थ्य, वो आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कम होते हैं, हम जो आराम से मिला सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए, कंचे दे दिए जाए और एक बजरी दे दी जाए और उसके अलावा इरेगुलर पार्टिकल दे दी जाए एग्रीगेट उसी साइज के लगभग। ठीक है, और उनको आपने मिलाने कह दिया जाए, तो कंचे आप मिट्टी में आराम से मिला पाओगे एज कंपेयर टू इरेगुलर पार्टिकल। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन मिनिमम होता है, फ्रिक्शन मिनिमम होगा और वर्केबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब इसके कुछ सब फायदा ये कि इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है, नुकसान ये कि क्योंकि इसमें गोल है इसलिए इंटरलॉकिंग बहुत कम होती है, दो आपस में पार्टिकल का सरफेस जुड़ाव कम होता है, लॉकिंग कम होती है। इसलिए क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो यहाँ पर कम हो जाती है। इसके कारण इसका ये इसका इसी कारण क्या होता है कि हमारे जो एग्रीगेट है उसमें राउंड एग्रीगेट जो है उसका यूज हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ इसके एग्रीगेट की वजह से स्ट्रेंथ कम होगी, और जो सीसी रोड है उसमें भी हम राउंड एग्रीगेट यूज नहीं करते हैं। क्यों,
क्योंकि बॉन्ड कम होता है, बॉन्ड कम होते इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और स्ट्रेंथ हम नहीं चाहेंगे, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हमारी जो एग्रीगेट है उसको हम कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के एग्रीगेट है। पहला ये देखिए राउंड एग्रीगेट है, राउंड एग्रीगेट दिख रहा है आपको, ये राउंड एग्रीगेट राउंड साइज का हो गया। ये अलग अलग एंगुलर फ्लेक की हो गया, क्रस्ट जो सबसे कॉमन ये क्रस्ट आज देखते हैं। तो ये राउंड एग्रीगेट कहाँ देखने को मिलेंगे हम, अगर हम आम तौर में आपको पूछें तो कहाँ मिलेंगे राउंड एग्रीगेट? राउंड एग्रीगेट हमें मिलेंगे नदियों के किनारे। जो नदी क्षेत्र होता है वहाँ ऊपर से पत्थर टूट के आते हैं, बहते हैं, तो धीरे 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 होते होते वो क्या होता है, गोल हो जाते हैं एकदम। नदी के किनारे आप कहीं भी देखो, हरिद्वार जाएंगे अपन या कोई नदी के किनारे, अपन बनास नदी के किनारे भी देखेंगे या फिर चंबल नदी के किनारे भी देखेंगे, तो वहाँ साइड में जब बजरी होती है, बजरी के अंदर भी आज कॉमनली पाए जाते हैं अपने यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान। बजरी के अंदर जहाँ मतलब इस जमाने में नदी बहती थी, तो वो आप नदी नहीं बहती है, उस क्षेत्र में बजरी निकालने खनन होता है, खाने होती है, वहां से भी ये पार्टिकल राउंड स्फेरिकल शेप के एग्रीगेट पाए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे इसका प्रयोग नॉर्मली रेयर टू रेयरस्ट होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इससे बनाई हुई कंक्रीट भी मजबूत नहीं होती है। इस साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे।